नमस्ते। आज अपने हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी है। इस दिन का महत्व क्या है? यह है छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का दिन और पूरे देश के हिंदुओं के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हम तो त्योहार बहुत सारे मनाते हैं, रामनवमी हो, कृष्ण नवमी हो, ऐसे बहुत सारे त्योहार। हर प्रांत में अलग अलग त्योहार है। हमारे महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र के कुछ त्योहार है, दक्षिण भारत में अलग त्योहार है, उत्तर भारत में अलग त्योहार है। ये सब हम मनाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण त्योहार जो हिंदुओं की रक्षा से संबंधित है वो त्योहार है हिंदू साम्राज्य दिन। यह हिंदू साम्राज्य दिन छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का दिन इस तरीके से मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस देश में राजा तो बहुत हो गए। महाराणा प्रताप हो गए, रामदेव राय हो गए, राजा युधिष्ठिर, राजा राम, ऐसे बहुत सारे राजा हो गए। इन सब में छत्रपति शिवाजी महाराज का ही राज्याभिषेक हम हिंदू साम्राज्य दिन के तौर पे क्यों मनाते हैं? इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। बाकी सब राजा हुए, उनकी परिस्थिति अलग थी। राजा राम वो रावण का वध करके फिर राज्य पे अभिषिक्त हो गए। राजा युधिष्ठिर अपने ही बंधुओं से लड़कर राजा हो गए। इन सबके समय पर हिंदू धर्म के लिए खतरा नहीं था। हिंदू धर्म सुरक्षित था। हिंदू धर्म के लोग अपने आप में लड़ रहे थे, भाई अपने आप में लड़ रहे थे, ये सब हो रहा था। लेकिन जो सबसे अच्छा धर्म, जो सबको जीने की सुसंधि देने वाला धर्म, ऐसा अपना हिंदू धर्म उस समय खतरे में नहीं था। लेकिन महाराणा प्रताप के समय, लाचित बड़फुकन के समय, शिवाजी महाराज के समय, हरिहर बुक्क के समय हिंदू धर्म ही खतरे में था। परकीय आक्रमक, जो कोई उज्बेकिस्तान से आया होगा, कोई मंगोलिया से आया होगा, कोई ईरान से आया होगा, कोई गजनी से आया होगा, ये सब भारत पे टूट पड़े थे। भारत पे उन्होंने कब्जा कर लिया था और जो उनका धर्म था, उनका उपासना पंथ था, वह भारत के लोगों पे थोपने का प्रयत्न वो कर रहे थे। हमारे जो उपासना स्थल थे, मंदिर थे, वो तोड़ने की कोशिश वो कर रहे थे और उसमें उन्हें यश भी मिल रहा था, क्योंकि हमारे ही कुछ लोग उन्हें मदद कर रहे थे इसके लिए। वो तो इतने सैनिक ईरान से नहीं लेके आ रहे थे, मंगोलिया से नहीं लेके आए थे, तुर्कस्तान से नहीं लेके आए थे, लेकिन हमारे ही कुछ लोग उनके पास नौकरी कर रहे थे, उनको सहायता कर रहे थे, और जब वो हमारे मंदिर तोड़ रहे थे तो मूक रहकर वो सब देख रहे थे। ऐसे समय में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। उन्होंने अपने पुणे की छोटी सी जागीर थी, वहाँ से शुरुआत की। फिर जावली, जो उन्होंने मोरे, ये वहाँ के शासक थे, उनसे जावली जीत ली। कल्याण भिवंडी गए। कल्याण भिवंडी में तो मुसलमानों का शासन था, वहाँ कहीं मंदिर भी तोड़े गए थे, वहाँ मस्जिदें बनाई गई थी। कल्याण एक पोर्ट सिटी था, तो वहाँ से टैक्स कलेक्शन होता था, वो सब विजापुर जाता था। शिवाजी महाराज ने कल्याण भिवंडी जीत ली। वहाँ जिन मंदिरों को तोड़ा गया था उन मंदिरों की पुनर्स्थापना की। वहाँ जो जबरन धर्मांतर चल रहा था वो रोक दिया। ऐसी स्थिति आई कि वहाँ के मौलवियों ने आदिल शाह के पास अपना निवेदन भेजा कि जब से ये शिवाजी महाराज आसीन हुए हैं तब से अब हम धर्मांतर नहीं कर सकते हैं, अब हम मंदिर तोड़ नहीं सकते हैं, मस्जिदें बनाना मुश्किल हो गया है। ऐसे वह मौलवी अपने आदिल शाह को खत लिख रहे थे। शिवाजी महाराज उनके जीवन काल में जहाँ जहाँ भी जाते थे वहाँ मंदिरों में जाते थे, मंदिरों के लिए कुछ न कुछ करते थे, वहाँ कुछ न कुछ नई व्यवस्था निर्माण करते थे। अपने 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से
त्र्यंबकेश्वर वो गए थे। जब वो सूरत गए तो जाते जाते वो त्र्यंबकेश्वर रुके थे, वहाँ उन्होंने पूजा पाठ किया था। जब वो कोकण में जाते थे तो परशुराम जी का मंदिर है, परशुराम जी के मंदिर में जाते थे, वहाँ पूजा पाठ करते थे। जब उन्होंने सिंधुदुर्ग का निर्माण किया, उसकी शुरुआत भी पूजा से हुई थी। जब वो गोवा गए तो गोवा में हिंदुओं पे बड़े अत्याचार चल रहे थे। उन्होंने पादरियों को बुलाया, पकड़ कर लाया और कहा कि आप हमारे हिंदुओं का धर्मांतरण नहीं कर सकते, उन्हें ईसाई नहीं बना सकते हैं। तो पादरियों ने मना कर दिया कि हम ये करेंगे, हमें ये अधिकार है, हम आपके प्रजाजन नहीं है, हम पुर्तगाल के प्रजाजन है और ये गोवा पुर्तगीजों का है, आपका नहीं है, तो हम यहाँ जो भी है हम करेंगे। तो शिवाजी महाराज, वैसे तो वो एक हिंदू होने के वजह से सहिष्णु थे, फिर भी उन्होंने अपनी सहिष्णुता काबू में रखी और इन पादरियों का उन्होंने वध कर दिया। वो जब दक्षिण भारत में दक्षिण दिग्विजय के लिए गए तो वहाँ का और एक ज्योतिर्लिंग श्री शैलम, जो आज आंध्र प्रदेश में है, वहाँ वो गए। वहाँ सिर्फ दर्शन करके नहीं आए, उन्होंने वहाँ जाके वो 8 दिन वहाँ पे रहे। उन्होंने वहाँ भगवान शिव की उपासना की, वहाँ नदी पे उन्होंने घाट बनाया, गोपुर बनाया। दक्षिण भारत में गोपुर बनाने की प्रथा है, तो गोपुर बनाया। वहाँ से वो जिंजी गए, जिंजी का किला उन्होंने जीत लिया और वहाँ तमिलनाडु में उन्हें ऐसे ध्यान में आया कि कई मस्जिदें मंदिरों के स्थान पे बनाई गई है, तो उन्होंने खुद निर्णय लिया और जो क्षेत्र उनके कब्जे में आया था, वहाँ जहाँ पे मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थी, वहाँ पुनः मंदिरों का निर्माण उसी जगह पे किया। जो नई मस्जिदें थी वो उन्होंने कभी तोड़ी नहीं, लेकिन जो मंदिर तोड़कर बनाई गई थी वहाँ पुनः मंदिर बनाने का कार्य शिवाजी महाराज ने किया, जो आज 350 साल के बाद भी हमारे लिए एक प्रेरणा देती है। जो हिंदू जबरन मुसलमान बनाए गए थे, उस समय तो ऐसा बहुत होता था, क्योंकि कई कारीगर थे जिन कारीगरों को काम मिलना चाहिए, इसलिए वो मुसलमान सरदारों के पास, सुल्तानों के पास, बादशाहों के पास जाते थे, तो उन्हें जबरन मुसलमान बनाया जाता था। मुसलमान जब कोई भी क्षेत्र जीतते थे तो वहाँ के मंदिर तोड़ते थे, वहाँ के लोगों को मुसलमान बनाते थे। और ऐसे लोग एक बार हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान बन गए तो उन्हें वापस आने के लिए कोई रास्ता नहीं था। लेकिन शिवाजी महाराज ने उनके जीवन काल में ऐसे उदाहरण प्रस्थापित किए हैं। बजाजी निंबाळकर और नेताजी पालकर, ये उनके 2 महत्वपूर्ण सरदार, ये जबरन मुसलमान बनाए गए थे। नेताजी पालकर का नाम तो मोहम्मद कुली खान बनाया गया था और उसे काबुल भेज दिया गया था। वो वहाँ से भागने की कोशिश भी नेताजी ने की थी, लेकिन वो सफल नहीं हुए थे। नेताजी जब उन्हें महाराष्ट्र भेजा गया तो वो मुगल छावनी छोड़कर शिवाजी महाराज के पास आ गए। तब शिवाजी महाराज रायगढ़ में थे। रायगढ़ में नेताजी शिवाजी महाराज के पास आए और उन्होंने इच्छा प्रदर्शित की कि मुझे पुनः हिंदू बनना है। शिवाजी महाराज ने तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया, उनके शुद्धिकरण का कार्यक्रम किया और उन्हें दोबारा हिंदू बनाया। सिर्फ उन्हें हिंदू बनाकर वो रुके नहीं, क्योंकि कोई अपना धर्म छोड़कर जाता है तो हिंदू उनको अशुद्ध समझते हैं। ऐसा कोई वापस अगर हिंदू धर्म में आएगा तो तुरंत उसे स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन जो वापस हिंदू धर्म में आया है उसकी पुनर्स्थापना होनी चाहिए, उसे पहले जो सम्मान था वो मिलना चाहिए। इसलिए शिवाजी महाराज ने क्या किया कि उनके पालकर घराना और अपना भोसले घराना, इनमें शादी रचाई, सबके लिए एक साथ खाना रखा। शिवाजी महाराज ने खुद नेताजी पालकर के साथ और अपने अन्य सभी सरदारों के साथ एक साथ खाना लिया। इसका मतलब है कि जो
अपना धर्म छोड़कर गया था वो अभी वापस आया है, तो उसे हमें अपने समाज में समा लेना है, उसे सम्मान देना है। ये नेताजी पालकर और बजाजी निंबाळकर, इन दोनों को हिंदू धर्म में वापस लेने के समय शिवाजी महाराज ने करके दिखाया। उन्होंने जो राज्याभिषेक किया, अब 348 ईयर्स हो गए इस घटना को। उस समय हिंदू राजा को राज्याभिषेक कैसे करना चाहिए, ये सब इंफॉर्मेशन अब मिट चुकी थी, क्योंकि 300 साल में किसी हिंदू राजा का राज्याभिषेक ही नहीं हुआ था। तो जब गागा भट्ट वाराणसी से रायगढ़ आए, तो शिवाजी महाराज और गागा भट्ट दोनों ने मिलकर एक ऐसा ग्रंथ निर्माण करने की कोशिश की। सब संशोधन किया, अपने वेदों में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है, और उसके आधार पर हिंदू राजा के राज्याभिषेक की विधि कैसे होनी चाहिए, ये सब तैयार किया और गागा भट्ट ने यह ग्रंथ निर्माण किया। उस ग्रंथ के अनुसार शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक किया। जब यह अभिषेक करना है तो उन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र की नदियों का पानी नहीं लाया, मराठी लोग पूरे देश में गए, सिंधु हो, गंगा हो, यमुना हो, सभी नदियों का, पूरी देश के जितने भी तीर्थ है, जितने भी नदियां हैं, उनका पवित्र जल लाया गया, समुद्रों का जल लाया गया, और इन सब से शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। वह वेद मंत्रों के साथ हुआ। उन्होंने इस राज्याभिषेक में किसी शाह की, आदिल शाह की, निजाम शाह की या मुगल बादशाह की खिलत नहीं स्वीकार की। उन्होंने सबसे नजराने लिए, सबको नजराने दिए, लेकिन किसी मुगल शासक की, किसी निजाम शाह, आदिल शाह की खिलत उन्होंने स्वीकार नहीं की। मतलब किसी का प्रभुत्व उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वो खुद एक सार्वभौम राजा बने, और वह भी हिंदू राजा। उनकी जो राजमुद्रा उन्होंने बनाई वो संस्कृत में थी। उस समय ईरान के लोगों का भारत पे बड़ा प्रभुत्व था, इसलिए जो भी राज्य व्यवहार चलता था वो फारसी में चलता था। फारसी शब्द हर जगह पे आ गए थे। शिवाजी महाराज ने इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने तय किया कि हमारा राज्य व्यवहार हमारी भारतीय भाषा में होना चाहिए, इसलिए उन्होंने संस्कृत का चयन किया और संस्कृत में राज्य व्यवहार कोश बनाया, वह प्रचलित करने की कोशिश की। हिंदू राजा अपना शक निर्माण करते हैं। युधिष्ठिर का शक है, जिसे युगाब्द कहते हैं, शालिवाहन का शक है। इसी तरह से शिवाजी महाराज ने अपना शक निर्माण किया। अपने खुद के क्वाइंस वो शुरू किए, पत्र व्यवहार अपनी भाषा में शुरू किया। जो उनके मंत्री थे, उन सब मंत्रियों के नाम जो पहले फारसी में होते थे, उन सब के लिए संस्कृत शब्द निर्माण किए और उनका प्रचलन शुरू किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी हिंदू राजा गौ माता की रक्षा करता है, महिलाओं की रक्षा करता है। ये मुसलमानों में नहीं था। जो आक्रामक थे वो तो गौ माता को काटते थे, महिलाओं को भगाकर लेके जाते थे। शिवाजी महाराज ने भी बहुत आक्रमण किए, अनेक राज्यों को पराभूत किया, उन पे विजय पाया, लेकिन कहीं से भी वो महिलाओं को भगाकर लेकर नहीं आए। जब भी कोई ऐसी महिलाएं उनके हाथ पड़ी तो उनको पूरी तरह से सम्मानित करके उन्होंने उनके घर भेज दिया। यह सब एक हिंदू राजा के लक्षण है, यह परकीय राजाओं का लक्षण नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में जो भी चीजें उतारी वो सब एक हिंदू राजा के लक्षण थे। कई लोगों को ऐसे लगता है कि उन्होंने कोई मस्जिदें तोड़ी क्या, वो मुसलमानों के विरुद्ध थे क्या। वो एक आदर्श हिंदू थे, और कोई भी आदर्श हिंदू दूसरों की उपासना पद्धति का आदर करता है, उनकी उपासना स्थलों का आदर करता है। इसलिए शिवाजी महाराज ने कोई मस्जिद कभी निर्माण तो नहीं की,
लेकिन दूसरे ने बनाए हुए जो गिरजाघर हो, मस्जिद हो, उनको तोड़ा भी नहीं। जहां जहां पे मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई थी, वहां पे उन्होंने पुनः मंदिर बनवाए, लेकिन जो मस्जिदें बनी थी उनको उन्होंने तोड़ा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुसलमानों के प्रति बहुत प्यार रखते थे। एक हिंदू, एक आदर्श हिंदू जैसा बर्ताव करता है, वैसा ही बर्ताव शिवाजी महाराज ने किया। लेकिन अपनी सहिष्णुता का भी उन्होंने काबू में रखा। हिंदू लोगों का एक दुर्गुण है कि वो बहुत ही ज्यादा असहिष्णु है। जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को पराजित किया तो उसको जिंदा छोड़ दिया। ये उसकी गलत सहिष्णुता थी। शिवाजी महाराज ने कभी भी ऐसी गलत सहिष्णुता नहीं दिखाई। जहां जहां उन्हें संभव हुआ, उन्होंने शत्रुओं का नाश किया। अफजल खान को उन्होंने खुद मार दिया। शाहिस्तो खान को मारने के लिए वो लाल महल में घुस गए, उन्होंने सर्जिकल अटैक किया। उन्होंने कोशिश तो शाहिस्ते खान को मारने की ही की थी, लेकिन शाहिस्ते खान, उसकी जो नसीब था उसकी वजह से वो बच गया। उसकी उंगलियां काटी गई। जहां जहां संभव हुआ शिवाजी महाराज ने शत्रुओं का नाश किया। लेकिन अपने लोग जहां जहां उनके खिलाफ लड़ने के लिए खड़े थे, उन्होंने कोशिश की कि मोरे हो, मुरारबाजी देशपांडे हो, ऐसे लोग जब उनके जीवन में कभी उनके खिलाफ खड़े थे, उन्होंने कोशिश की कि इन्हें अपने साथ जोड़ ले। मुरारबाजी ये तो जावली में था और शिवाजी महाराज ने जावली पे अटैक किया तो मुरारबाजी उनके खिलाफ लड़ रहा था। शिवाजी महाराज ने कुछ क्षण युद्ध रोक दिया और मुरारबाजी को आह्वान किया कि आप इतने अच्छे वीर हो, आपकी हिंदवी स्वराज्य को जरूरत है, आप हमारे साथ जुड़ जाओ, हम सब मिलके हिंदवी स्वराज्य बनाएंगे। मुरारबाजी भी शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व से प्रभावित हो गया। महाराज का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि जो भी उनकी तरफ देखता था उसे भरोसा लगता था उनके ऊपर। मुरारबाजी को भी उनके ऊपर भरोसा लगा और वह शिवाजी महाराज की सेना में जुट गया। मुरारबाजी ने शिवाजी महाराज के लिए पुरंदर में बलिदान किया। ऐसे जो उनके पिताजी शहाजी राजे, उनकी नीति थी कि जहां भी हिंदू राजा है उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं करना है, उसका पराभव तो करना है, लेकिन उसे पूरी तरह नष्ट न करते हुए खुद से जोड़ लेना है। ये उनके पिताजी शहाजी महाराज की नीति थी। उस नीति को शिवाजी महाराज ने भी अपनाया और ऐसे बहुत लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। उन्होंने यहां तक कोशिश की कि मुगलों के खिलाफ पूरे दक्षिण को एक साथ लाया जाए और एक बड़ी फोर्स दक्षिण में बनाई जाए जो मुगलों को परास्त करेगी। उसमें वो पूरी तरह से सफल तो नहीं हुए। उन्होंने कार्य की शुरुआत की। वो चाहते थे कि तंजावर से लेकर पेशावर तक पूरी भारत भूमि इन परकीय शासकों से, आक्रमकों से मुक्त हो। ये उनकी कोशिश थी। उन्हें ज्यादा जीवन काल तो नहीं मिला। उन्हें जो भी जीवन काल छोटा सा मिला उसमें उन्होंने इसकी एक बड़ी नींव डाल दी। ये जो मराठा साम्राज्य, जो कि हिंदू साम्राज्य था, पहले तो रायगढ़ में उसकी राजधानी थी, फिर वो सातारा में चली गई। उसके अंतर्गत पूरे देश में अनेक शासन निर्माण हुए। जैसे अहिल्या देवी होलकर ग्वालियर में थी। पूरे भारत में जब हम घूमते हैं तो कई मंदिर दिखते हैं, घाट दिखते हैं और हम पूछते हैं कि ये घाट किसने बनाया, ये मंदिर किसने बनाया, तो पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर जी का नाम आगे आता है। ये कौन थी? शिवाजी महाराज के जो वंशज है उनके राज्य में ही अहिल्या देवी होलकर थी। होलकर का साम्राज्य ग्वालियर में था, तो मतलब ये भी शिवाजी महाराज की परंपरा में ही हुई। शिंदे हो,
गायकवाड़ हो, होळकर हो, ये सब शिवाजी महाराज के ही वंशज है। पूरे देश में मंदिरों की रक्षा, मंदिरों का निर्माण करने का कार्य इन सब ने किया और आज भी कर रहे हैं। तो आज भी देश में जो हिंदू धर्म आज भी जीवित है, पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ। कमजोर तो हो गया, हमने अपने देश के कुछ हिस्से जैसे बांग्लादेश निर्माण हो गया है, पाकिस्तान हो गया है, ये सब हमने खो दिए हैं। लेकिन आज भी हिंदू अपने मन में यह भावना रखता है कि जो भी क्षेत्र हमने खोया है वह हमें वापस पाना है, हमें जीतना है। हमारी संस्कृति वहाँ से जो नष्ट हो रही है उसे हमें बचाना है, पुनः उसकी स्थापना करना है। इन सब की प्रेरणा छत्रपति शिवाजी महाराज हमें देते हैं। हम उनके वंशज हैं, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक जिस दिन हुआ, ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी, उस दिन को हम हिंदू साम्राज्य दिन इस तरीके से मनाते हैं। अपने मन में यह भावना पुनः उत्तेजित करते हैं कि जो जो हमने खोया है वो हमें दोबारा पाना है। इसकी प्रेरणा यह हिंदू साम्राज्य दिन हमें देता है। आज इस दिन पे हम पुनः इस बात का स्मरण करेंगे और शिवाजी महाराज का यह संदेश पूरे देश में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बोलो पुण्य श्लोक छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। यह संदेश पूरा करते हुए मैं शिवाजी महाराज के ऊपर जो एक स्तुति लिखी गई है वो मराठी में है, वो पढ़ता हूं और फिर हम ये संदेश पूरा करेंगे। शिवरायांचे आठवावे रूप, शिवरायांचा आठवावा प्रताप, शिवरायांचा आठवावा साक्षेप भूमंडळी, शिवरायांचे कैसे बोलणे, शिवरायांचे कैसे चालणे, शिवरायांची सलगी देणे कैसी असे, सकल सुखांचा केला त्याग, म्हणून साधिजे तो योग, राजसाधनाची लगबग कैसी केली, याहुनी करावे विशेष, तरीच म्हणवावे पुरुष, या उपरी आता विशेष काय लिहावे, शिवरायांसी आठवावे, जीवित तृणवत मानावे, इहलोकी परलोकी उरावे कीर्तिरूपे, निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनांसी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी। पुण्यश्लोक छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की जय। हिंदू धर्म की जय। गो माता की जय। दुर्गा माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम।